मतलब क्या है? रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है कि जमीनों आसमान को बनाया इसलिए ताकि जमीन आसमान को देख कर लोग पहचान लें कि इसका बनाने वाला कोई मौजूद है। रात दिन का इख्तलाफ, रात आती है दिन खत्म होता है, दिन आता है रात जाती है, ताकि रात दिन का इख्तलाफ देख कर लोग पहचान लें कि इसका पलटने वाला कोई मौजूद है। लेकिन अक्ल इंसानी काफी ना हुई कि इन चीजों से वो रब की वहदानियत को पहचान लें। रब ने बनाया था सूरज को इसलिए ताकि सूरज को देखकर लोग पहचान लें कि इसका बनाने वाला कोई मौजूद। लेकिन दुनिया का इंसान सूरज के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, सूरज तू मेरा खुदा। रब ने बनाया था चांद को इसलिए ताकि चांद की चांदनी को देखकर लोग पहचान ले कि इसका बनाने वाला कोई मौजूद। लेकिन दुनिया का इंसान चांद के सामने हाथ जोड़कर खड़ा, चांद तू मेरा खुदा। रब्बे कदीर ने मजबूत पत्थरों को इसलिए बनाया था ताकि पत्थरों की मजबूती को देखकर लोग पहचान ले कि इन पत्थरों का बनाने वाला कोई मौजूद है। लेकिन दुनिया का इंसान पत्थर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, ऐ पत्थर तू मेरा खुदा। रब ने बुलंद पहाड़ इसलिए बनाए थे ताकि पहाड़ों की बुलंदी को देखकर लोग रब को पहचान लें। लेकिन दुनिया का इंसान पहाड़ों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, ऐ पहाड़ तू मेरा खुदा। रब ने बनाया था दरख्तों को इसलिए ताकि दरख्तों की लंबाई को देखकर लोग रब को पहचान ले। लेकिन दुनिया का इंसान दरख्तों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, ऐ दरख्त तू मेरा खुदा। रब ने बनाया था आग को इसलिए ताकि आग को देखकर लोग पहचान ले कि आग का बनाने वाला कोई मौजूद है। लेकिन दुनिया का इंसान आग के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, आग तू मेरा खुदा। रब ने बनाया था दरिया को इसलिए ताकि दरिया के बहाव को देखकर लोग पहचान ले कि इसका बहाने वाला कोई मौजूद है। लेकिन लोग दरिया के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, ऐ दरिया तो मेरा खुदा। रब ने बनाया था इनको इसलिए ताकि इनको देखकर लोग रब को पहचान ले। लेकिन दुनिया का इंसान इन्हीं की पूजा करने में लग गया, सूरज को अपना खुदा मान लिया, चांद को अपना खुदा मान लिया, आग को अपना खुदा मान लिया, पत्थर को अपना खुदा मान लिया। लेकिन दरख्त की पूजा की गई, आज भी दरख्त खामोश है। सूरज की पूजा की गई, सूरज खामोश है। चांद की पूजा की गई, चांद खामोश है। आग की पूजा की गई, आग खामोश है। पत्थर की पूजा की गई, पत्थर खामोश है। आज तक पत्थर नहीं बोला, ऐ मेरे पूजने वाले मुझे मत पूज, मैं खुदा नहीं। आज तक दरिया ना बोली, ऐ मेरी पूजा करने वाले मुझे मत पूज, मैं खुदा नहीं। आज तक चांद सूरज नहीं बोला, ऐ मेरी पूजा करने वाले मुझे मत पूज, मैं खुदा नहीं। सूरज भी खामोश है, चांद भी खामोश है, आग भी खामोश है, दरिया भी खामोश है, पत्थर भी खामोश है। तब रब्बे कदीर ने एक ऐसी कौम को दुनिया के अंदर भेज दिया ताकि भटकी हुई कौम को हाथ पकड़ पकड़ कर रब की बारगाह में पहुंचा दे। तब रब्बे कदीर ने अंबिया किराम की जमात को दुनिया के अंदर मबूस फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से वाहिदी जाहिदी, सुभान अल्लाह। जब गुमराही फैली पैगंबर आते रहे, गुमराही को रोकते रहे। अब मेरा पैगंबर आखिरी पैगंबर है। मेरा पैगंबर किस दौर के अंदर तशरीफ लाया जबकि चार जानिब जुल्म और सितम के बाजार गर्म थे। एक भाई की तलवार दूसरे भाई की गर्दन काटने के लिए हमा वक्त नियाम से बाहर रहा करती थी। यतीमों बेवाओं की कदरों मंजिलत इंसानी निगाहों से उजल हो चुकी थी। आज लोग कहते हैं कि इस्लाम ने इंसाफ नहीं किया, इस्लाम ने फैसला नहीं किया। आज तुमने फैसले की बात सोची है। तुम कहते हो कि इस्लाम ने औरतों को कैद खाने के अंदर मुक़य्यद कर दिया।
औरत का हक इस्लाम ने छीन लिया। मैं कहूंगा आज तुम औरत के हक दिलाने की बात करते हो। 1400 बरस पहले जब औरतों के कदरों मंजिलत इंसानी निगाहों से उजल हो चुकी थी, और जब बच्ची किसी के घर पैदा होती उसका बाप उसको जिंदा दफन करता था, बेटी चीखो पुकार करती थी, ऐ बाप हमको छोड़ दे, लेकिन जालिम बाप को रहम नहीं आता था। बेटी चीखती थी, जालिम बाप अपनी बेटी को दफन कर देता था। वो अरब का माहौल था। अरब के अंदर अगर किसी औरत का शोहर खत्म हो जाता तो औरत को मकान से निकाल दिया जाया करता था। औरत कूड़े खाने पर बैठकर अपनी पूरी जिंदगी गुजार दिया करती थी। अब कोई इंसान जब औरत कूड़ा खाने पर बैठी है तो लोग कहा करते थे यह औरत कितनी मनहूस है, इसकी जिंदगी के अंदर इसके शोहर का इंतकाल हो गया है। कोई इंसान बेवा औरत को निकाह में लेने के लिए पसंद नहीं करता था। ये तो अरब का माहौल था, लेकिन हिंदुस्तान का माहौल भी अच्छा नहीं था। अगर अरब के माहौल का ये मामला था कि अगर शोहर खत्म हो जाता औरत को कूड़ा खाने पर बिठाया जाया करता था। हिंदुस्तान का माहौल ये था, अगर किसी औरत का शोहर खत्म हो जाता तो शोहर के साथ औरत को भी चितान के अंदर जिंदा जलाया दिया जाया करता था। कोई जो है रोकने वाला नहीं था। लेकिन जब मेरा पैगंबर दुनिया के अंदर तशरीफ लाया तो मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि बच्चियों पे रहम करो, जिसके घर में बच्ची आ जाए तो रहमत इलाही आ जाती है। मेरा आका दुनिया के अंदर आया तो मेरे आका ने सबसे पहले खदीजतुल कुबरा से निकाह किया। मेरे आका की 25 साल की उम्र है, हज़रत खदीजतुल कुबरा की 40 साल की उम्र है। एक जगह से नहीं बल्कि दो जगह से बेवा थी हज़रत खदीजतुल कुबरा, और मेरे आका ने 25 साल की उम्र में एक बेवा औरत से निकाह करके औरतों के मर्तबे को बता दिया कि अभी तक तुम धुतकारते थे, लेकिन आज देखो औरतों को सहारा देने वाला आ गया है। आज 1400 साल के बाद तुम ये कहते हो कि इस्लाम ने इंसाफ नहीं किया है। अरे इस्लाम ने उस वक्त इंसाफ किया है जबकि इंसाफ करने वाला कोई मौजूद नहीं था। लेकिन आज हिंदुस्तान के माहौल का जायजा लीजिए। हिंदुस्तान का माहौल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हिंदुस्तान के अंदर आवाज बुलंद होती है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। लेकिन देखा जाए सबका साथ सबका विकास नहीं है। हम लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर भी इंसाफ से काम लिया है। क्या उस तारीख को फरामोश कर दोगे जब बनारस की सरजमीन के ऊपर एक शंकुतला देवी औरत पर एक मुसलमान कुतवाल उसकी आबरू से जब खेलना चाहा तो मालूम हुआ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, जब आज नाम उनका जाता है लोग कहते हैं वो बहुत जिद्दी थे। मैं कहूँगा जिद्दी नहीं बल्कि शरीयत के ऊपर वो अमल करने वाले थे। अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम थे। हज़रत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त ये नहीं देखा था ये कुतवाल कलमा पढ़ने वाला है, ये लड़की कलमा पढ़ने वाली नहीं है, बल्कि जब आपके पास वो खबर आई कि एक मुसलमान कुतवाल एक गैर मुस्लिम लड़की की आबरू से खेलना चाहता है तो आपने बनारस की सरजमीन पहुंचकर उसको वो सजा दी थी कि दुनिया ने देखा था कि उस कुतवाल के दोनों पैरों को हाथियों से बंधवा कर हाथियों को हाँक दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, उर्से वाहिदी जाहिदी, उर्से वाहिदी जाहिदी, वाहिदी दूल्हा, हुजूर साहिबे सज्जादा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं आप हज़रात, मोहब्बत और एहतराम से बैठ जाएं। आप जरा बैठ जाइए। हजरात मैं कह रहा था
बैठ जाएं हजरत, आप हजरत मोहब्बत से बैठ जाएं। कि मेरा नबी तशरीफ लाया तो मेरे नबी ने इंसाफ किया, अब मेरे नबी के मानने वालों ने भी इंसाफ किया और ऐसा इंसाफ दिलाया कि उस कोतवाल के पैरों को 2 हाथियों से बांध दिया जाता है। हाथियों को हाँक दिया, उसके दोनों पैर फट जाते हैं। आज लोग कहते हैं इस्लाम ने इंसाफ नहीं किया। मैं कहूंगा इस्लाम आया ही इंसाफ करने के लिए। जब गुमराही फैली पैगंबर तशरीफ लाते रहे, क्या अब गुमराही नहीं फैलेगी? मेरे आका तो आखिरी पैगंबर हैं। अब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं पहले गुमराही फैलती थी, उसको रोकने के लिए पैगंबर तशरीफ लाते थे। मैं तो आखिरी पैगंबर हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह है। मेरे आका फरमा रहे हैं कि पहले जो बनी इसराइल के अंबिया से काम लिया जाता था, अब मेरी उम्मत के उलमा से काम लिया जाएगा। उन्हीं उलमा में से एक जात है सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिन गिरामी की, उन्हीं उलमा में से एक जात सैयदना इमाम अहमद रज़ा की। कौन? आला हजरत। अगर आज आला हजरत के बारे में हम कहें कि आला हजरत अपने वक्त के वली है, तो लोग कहते हैं आला हजरत वली नहीं है, वो तो अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम थे, अपने बहुत बड़े मुफ्ती थे। लेकिन वो आलिम थे, मुफ्ती थे, मुफक्किर थे, मुहद्दिस थे, लेकिन वली नहीं थे। मैंने कहा वली कहते किसको है? आप वली वो है जो कोई करामत दिखा दे। मैंने कहा ये कोई जरूरी नहीं कि वली करामत दिखा दे, लेकिन तो इमाम अहमद रज़ा की करामत को सुनना चाहता है तो इमाम अहमद रज़ा ने हमको फतावे रिज़विया अता फरमा दी। फतावे रिज़विया भी एक करामत है और अद-दौलतुल मक्किया 8.5 घंटे के अंदर लिखकर दिखाना यह भी करामत है। और इमाम अहमद रज़ा की करामत को देखना चाहता है। अगर आज हमारे दरमियान से आले रसूल गुजर जाए तो मुझे पता ना चले, लेकिन अहमद रज़ा की जात वो है अगर आले रसूल आपकी पालकी में कंधा लगा दे और आला हजरत अगर पालकी में जलवा पार हो, खुशबू से पहचान ले अल्लाह के नेक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई यहाँ पे नेक साहबजादा मौजूद है। आप अंदाजा लगाइए, हजरत इमाम अहमद रज़ा ने खुशबू से जान लिया कि कोई आले नबी हमारी पालकी को कंधा लगाया है। बस आखिरी बात कहकर मैं अपनी तकरीर को खत्म कर देता हूँ। इमाम अहमद रज़ा की जात बड़ी अरफो वाला है और आला हजरत की बात तो दूर की है। आज तो कुछ ऐसे घिनौने जहन के लोग पैदा हो गए जो कहते हैं माद अल्लाह नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं। मैं कहता हूं तुम नबी की बात करते हो, बल्कि नबी से जिसको निस्बत हो जाती है परवरदिगार आलम उसको भी इतना इल्म अता फरमा देता है जो एक